हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फ्री में। दोस्तों, आज हम व्यापम की ओर से हुए परिवहन आरक्षक परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों का सही एवं सटीक उत्तर देंगे। और हमने 1 से लेकर और जो 24 तक के प्रश्न हैं उनको लेके पहले वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम बात करें 25वें नंबर की। तो यहाँ पर पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में कौन से सेल समूह में कोयला पाया जाता है, यानी कि कौन से सेल समूह के क्रम में कोयला पाया जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना सेल समूह। इसी क्रम की जो सेल चट्टानें होती है वहां पर हमें कोयला दिखाई देता है। सो देख लीजिए, सी वाला ही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर 26वें नंबर के प्रश्न में था, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन में है लोकगीत संस्कृति के संवाहक होते हैं, और कारण है लोकगीत लोक जीवन परंपरा और सामाजिक मूल्यों को व्यक्त करते हैं। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन से सही है, कौन किसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं बी, यही इसका राइट होगा। जैसे कि ये और ये दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। बी वाला इसका राइट एंड करेक्ट आंसर है। फिर चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की प्रश्न की ओर। तो 27वें नंबर में पूछा गया था, बस्तर की घड़वा कला में प्रयुक्त सामग्री जो है वो कौन कौन से शामिल है। घड़वा कला में प्रयुक्त सामग्री में कौन शामिल है। तो हो जाएगा पीतल, कांसा और लकड़ी। मोम आपका नहीं है। ये 3 ऐसे सामग्री हैं जो बस्तर की घड़वा कला में प्रसिद्ध है। तो देख लीजिए, सी वाला ही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को रामसर स्थल रामसर साइट का जो दर्जा है वो कब प्राप्त हुआ। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 दिसंबर 2025 को ही बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को रामसर स्थल की जो है वो दर्जा प्राप्त हुआ। तो देख लीजिए, ए वाला ही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर है। फिर दोस्तों यहाँ पर अगला 29वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, अनवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं। तो वो हो जाएगा आपका जे, कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा और परमाणु शक्ति, सभी के सभी हो जाएगा। तो देख लीजिए, यही जो है वो आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों, आपने कौन से सेट पाए हैं वो आप अपने उत्तरों मिलान जो है कर लीजिए, सभी क्वेश्चन सेम हैं। सोमवंश के शासक थे, जो सोमवंश के शासक है वो कौन कौन से हैं। तो हो जाएगा जे और एल, जयबल और आपका हो जाएगा स्कंद वर्मा। जे और एल ही आपका सही होगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन में पूछा गया था, जिला योजना समिति का पदेन सचिव जो होता है कौन होता है। तो जिला का जो अधिकारी होता है वो है जिला कलेक्टर। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी दिए गए हैं, वही दोस्तों आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 32वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरपुरिया राजवंश की जो राजधानी थी वो कौन है। तो हो जाएगा आपका JLM, प्रसन्नपुर, सिरपुर और सरपुर। ये 3 ऐसे आपका प्राचीन सरपुर राजवंश की राजधानी है जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। JLM यही जो है ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न में पूछा गया है, ग्रेट ईस्टर्न रोड छत्तीसगढ़ के किन शहरों से होकर गुजरता है। जो ग्रेट ईस्टर्न रोड है वो छत्तीसगढ़ की किन किन सिटी से होकर जाता है। तो हो जाएगा आपका दुर्गा, बिलासपुर और रायपुर। ये 3 ऐसे शहर आपको देखने को मिलेगा जहां से ही ग्रेट ईस्टर्न रोड जो है वो गुजरा हुआ है, वहां से गया हुआ है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में रोग नियंत्रण प्रयासों से संबंधित जो कौन कौन से कथन है वो सही हैं। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जो रोग नियंत्रण प्रयास से संबंधित है। तो हो जाएगा आपका डी वाला आंसर सही। ये जो डी है वही सही है। जे, के और एल आपका पहला है, फाइलेरिया उन्मूलन हेतु सामूहिक औषधि वितरण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। हाँ सही। बाल, टीबी सही। क्षय रोग हमारे राज्य में प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या है, ये भी सही। आयुष जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में एकीकृत है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये वाला गलत है, रोग नियंत्रण कार्यक्रम केवल वयस्कों पर केंद्रित है, ये दोस्तों गलत है। तो देख लीजिए, हमें जे, के और एल मिला है और यह जो ऑप्शन है वो हमें डी में देखने को मिल रहा है। तो देख लीजिए, डी वाला ही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर 35वें नंबर के प्रश्न में पूछा था, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उराव जनजाति द्वारा जो मनाए जाने वाले त्यौहार है उन सभी को आपको व्यवस्थित क्रम में जमाना था। तो चलिए जमा के बताते हैं। सबसे पहला आपका आ जाएगा माघे, यहाँ पर हो जाएगा। फिर कर्मा, सरहुल, असारी और सोहराई। तो देख लीजिए दोस्तों, एक को हमने सही आंसर मान लिया है, ये वाला जो है वो आपका राइट एंड करेक्ट आंसर है। बाकी आपने कितने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चनों को छोड़े हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर यहाँ पर अगला 36वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, निर्देश और कथन कारण और क्वेश्चन है।
यहाँ पर कथन है और कारण है। तो कथन में ई चालान वाला इलेक्ट्रॉनिक चालान जैसे यहाँ पर, और इसे यातायात प्रवृत्ति जैसे कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आपको 36वें नंबर में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को अभी ग्रुप के द्वारा खोजा जा रहा है, जैसे ही मिलता है तो टेलीग्राम व्हाट्सएप में हम आपको फोटो के माध्यम से सेट कर देंगे। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको खोजने में थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है, तो इसे हम आपको फोटो के माध्यम से सेंड कर देंगे। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो चलिए यहाँ से मिलान करके बताते हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। कैसे में चलिए बताते हैं। सबसे पहले है मेघनाथ स्तंभ, आ जाएगा चौथा कोरकू जनजाति। फिर यहाँ पर है घोटुल स्तंभ, ये आ जाएगा आपका मुरिया जनजाति। सेमल स्तंभ, ये आ जाएगा आपका भद्रा जनजाति। बांस शिल्प, ये आ जाएगा आपका कमार जनजाति। यानी कि जो यहाँ पर सी वाला दिए गए हैं, सी वाला सेक्वेंस, यही आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो देख लीजिए सी वाला ही इसका सही उत्तर है। फिर दोस्तों यहाँ पर 38वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। कॉलम 1 में औद्योगिक क्षेत्र, कॉलम 2 में उनसे संबंधित जिले दिए गए थे। तो कौन से औद्योगिक क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है वो आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे में चलिए बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र आपका आ जाएगा रायपुर में स्थित है। बोरई औद्योगिक क्षेत्र आपका दुर्गा में स्थित है। सिरगिट्टी ये पता ही होगा बिलासपुर में स्थित है। बालको आपका कोरबा में है। तो देख लीजिए जो यहाँ पर ए दिए गए हैं दोस्तों, वही आपका सही है, राइट आंसर हो जाएगा। आप 38वें नंबर के आंसर का ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला है 39वें नंबर का प्रश्न, छत्तीसगढ़ के जलप्रपातों को उत्तर से दक्षिण की ओर आपको जमाना है, यानी कि नॉर्थ से आपको लाते हुए जमाना है साउथ की ओर। तो चलिए बताते हैं। इसके सबसे पहले तो आपका आ जाएगा रसगंडा, फिर यहाँ पर है केंदई, और उसके पश्चात आपका जलप्रपात आ जाएगा गोदना, फिर चित्रकूट। यानी कि जो यहाँ पर दिए गए हैं सी वाला, उसी को आप करेक्ट मानिएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है उसके अंडर कौन कौन से आते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से, तो हो जाएगा जे, के और एल। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस, ये 3 ऐसे हैं जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जो कभी खत्म ही नहीं होगा। बाकी कोयला जो है वो अभी अपने इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन में देखे थे। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 41 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें कडप्पा श्रृंखला में आती है। कडप्पा श्रृंखला के अंतर्गत कौन सी चट्टानें आती है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे, के और एल। चूना पत्थर, डोलोमाइट और आपका स्लेट, ये जो 3 ऐसे कडप्पा श्रृंखला है जो चट्टाने के रूप में यहाँ पर कडप्पा श्रृंखला के अंतर्गत आता है। जे, के, एल वाले, सी वाले जो दिए गए हैं, वही दोस्तों आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 42 नंबर के प्रश्न में है, कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 से कीजिएगा। जहाँ पर कॉलम 1 का चलिए मिलान करके बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है मिलेट मिशन, ये आ जाएगा आपका 2014। जैविक खेती मिशन की शुरुआत हुआ आपका 2021। कृषक जीवन ज्योति योजना की 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2009। यानी कि जो यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस में दिए गए हैं, बी वाला ऑप्शन यही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 43 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन पंडवानी के कपालिक शैली के लोक कलाकार हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीजनबाई और उषाबाई बारले। ये जो 2 ऐसे हैं जो पंडवानी के कपालिक शैली के रूप में प्रसिद्ध है। तो देख लीजिए ये वाला ही इसका राइट आंसर है। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार ने कब राज्य सरकार से पारादीप पतन का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया, तो उसका सन हो जाएगा 1 जून 1965। जो यहाँ पर दिए गए हैं ए, वही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर है। भारत सरकार ने 1 जून 1965 को राज्य सरकार से पारादीप पतन के जो प्रबंधन है वो अपने हाथ में ले लिया। तो देख लीजिए ए वाला ही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर है। फिर दोस्तों यहाँ पर 45वें नंबर के प्रश्न में है, शाकंभरी योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनिर्माण। शाकंभरी योजना विनिर्माण से संबंधित है, बी वाला इसका राइट आंसर है। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 से कीजिएगा। तो इसको लेके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। तो दोस्तों ये जो ऐसे क्वेश्चन है कुछ कुछ जिसको हम नहीं जान रहे हैं, और जैसे ही मिलेगा तो व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में फोटो के माध्यम से सेंड कर देंगे। फिर यहाँ पर अगला 47 नंबर का प्रश्न है, कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करने कथन और सही विवरण कौन सा है, तो उसको आप यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए डी में दिए गए हैं, पहला का चौथा, दूसरा का तीसरा। तो चलिए मिला के बताते हैं। यहाँ पर पहला का चौथा है, अरावली पर्वतमाला आ जाएगा आपका चौथा वाला में, हिमालय आ जाएगा आपका तीसरा वाले में, युवा वलित पर्वत आ जाएगा दूसरा में, प्राचीन वलित पर्वत आ जाएगा पहला में। इस तरह देख लीजिए आपके सही आंसर यहाँ पर दिए गए हैं डी, यही दोस्तों राइट है। फिर यहाँ पर अगला 48वें नंबर के प्रश्न में है,
व्याख्यान पद्धति के प्रभावी उपयोग के लिए सही क्रमबद्ध प्रक्रिया क्या होगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया है व्याख्यान पद्धति के प्रभावी उपयोग के लिए जो सही प्रक्रिया होगा वो कौन सा है। तो ये जो एक दो ऐसे क्वेश्चन हम नहीं बता रहे हैं जिसको फोटो के माध्यम से हम सेंड कर देंगे। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किसके कारण होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण ही छत्तीसगढ़ में जो शीतकालीन वर्षा है वो होता है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे, एल और एम, ये जो ऐसे क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में शामिल है। तो दोस्तों इस तरह हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिए हैं। बाकी का पाठ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जल्दी हमारे चैनल पे इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो अपलोड होने वाला है।